Hey everyone, hope you all are good. And today in this video, I am going to cover the second chapter of your English literature book, which is named Dhruva. Alright, so before going through the story, let me just tell you uh, due to some technical issues, the first video that I have sent to you is got deleted. Alright, it's got deleted, so I'm just making another video and of the same chapter. Alright, so yes, let's get started. And before that, let me give you an overview of the chapter. All right, so what exactly the story is? The story is about a little boy, ध्रुवा, एंड जो हम आज अपने आसमान में देखते हैं एक बहुत ही जोर से बहुत तेज़ी से एक चमकता हुआ जो एक तारा देखते हैं जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, वो कैसे बना, वो एक इसी बारे में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। वेल, मैं बताती हूँ आपको, ये जो स्टोरी है ये एक हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है दीज आर नॉट प्रूवन साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं होता है, पर माइथोलॉजी मीन्स जो पुरानी कथाएं होती है, एक हिंदू माइथोलॉजी एक हिंदुओं का एक पुरानी कथा है जिसके अंदर हमारा ये मानना है कि यही लड़का बाद में जाके ध्रुव तारा, जिसको हम आज कहते हैं ध्रुव तारा, जाके बन गया। ठीक है, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So long ago there lived a king named Uttanpada. बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले एक राजा रहता था जिसका नाम था उत्तनपाड़ा। He had two queens, सुनीति एंड सुरुचि। उसकी दो क्वींस थी, दो रानियां थी। एक का नाम था सुनीति, दूसरी का नाम था सुरुचि। ऑलराइट, सुनीति एंड सुरुचि नाम आपको ध्यान में रखना है। सुनीति द एल्डर क्वीन वॉज अ हम्बल एंड पायोस लेडी। जो फर्स्ट क्वीन थी सुनीति, जो कि बड़ी क्वीन थी, वो बहुत ही हम्बल थी, विच मीन्स हम्बल मीन्स नम्र, एंड पायोस लेडी, और एक पवित्र लेडी थी जो अपने मन में बहुत अच्छी चीज़ें रखती थी, विच मीन्स किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं। ठीक है, बट सुरुचि वॉज सेल्फिश, एरोगेंट एंड कनिंग। पर जो दूसरी क्वीन थी सुरुचि, जिसका नाम था, वो बहुत सेल्फिश थी, मतलबी थी, घमंडी भी थी, साथ ही साथ वो कनिंग थी, विच मीन्स चालाक थी वो। बिकॉज ऑफ अ ब्यूटी एंड चार्म शी वॉज द फेवरेट ऑफ द किंग। उसकी खूबसूरती की वजह से और उसका जो चार्म था, उसके जो आकर्षण जिसको हम कह सकते हैं, उसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, जिसकी वजह से वो किंग की फेवरेट थी। सुनीति हैड अ सन। सुनीति जो कि फर्स्ट क्वीन थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। ऑलराइट, ध्रुवा हम जिसको पढ़ेंगे। सुरुचि ऑल्सो हैड अ सन हु वॉज नेम्ड उत्तम। सुरुचि का भी एक बेटा था, हु वॉज नेम्ड उत्तम, जिसका नाम उत्तम था। The cunning Suruchi wanted her son to succeed the king, so she had Suniti and Dhruva banished from the royal palace. जो कनिंग क्वीन थी, जो कि सेकंड क्वीन थी, सुरुचि जिसका नाम था, वो चाहती थी कि राजा के बाद सक्सीड करना, विच मीन्स कि उत्तराधिकारी बनना, राजा के बाद जो है उत्तराधिकारी उसी का बेटा बने। वो चाहती थी अपने बेटे को कि वो राजा के बाद किंग के थ्रोन का उत्तराधिकारी वही बने। सो सी हैड सुनीति एंड ध्रुवा बैनिस्ड फ्रॉम द रॉयल पैलेस। इसीलिए उसने सुनीति को और ध्रुवा को, सुनीति कौन थी, जो फर्स्ट क्वीन थी, और ध्रुवा जो सुनीति का बेटा था, उन दोनों को ही बैनिश कर देना, मतलब निर्वासित कर देना। निर्वासित मीन्स घर से निकाल देना, ठीक है, रहने को नहीं देना। फ्रॉम द रॉयल पैलेस, जो राज दरबार था, रॉयल पैलेस जो था, वहाँ से सुनीति को और ध्रुवा को बाहर निकाल दिया था। सुनीति लिव्ड अवे फ्रॉम द पैलेस लाइक अ कॉमनर। सुनीति जो थी वो पैलेस से, राज दरबार से बहुत दूर रहती थी एज ए कॉमनर। कॉमनर मतलब किसी एक नॉर्मल इंसान की तरह, प्रजा की तरह, जैसे बाकी के लोग रहते थे, मतलब रानी की तरह वो नहीं रहती थी, बहुत ही एक कॉमन पर्सन बन के रहती थी। The king was so enamored of Suruchi that he did not even care to visit them. जो राजा था वो बहुत ही सुरुचि, जो कि सेकंड क्वीन थी, जो कि बहुत सेल्फिश एंड एरोगेंट एंड कनिंग वुमेन थी, कनिंग क्वीन थी, उसके प्यार में इतना काइंड ऑफ एनामोर्ड मीन्स फॉलिंग इन लव बैडली, इतनी
बुरी तरह से उसके प्यार में था कि he did not even care to visit them, और वो उनको विजिट करने भी नहीं जाता था, उनको देखने तक वो नहीं जाता था। कौन? किंग। किंग सुनीति और ध्रुवा को देखने तक नहीं जाता था। देन लिटिल ध्रुवा लव्ड हिज मदर वेरी मच। जो छोटा ध्रुव था, ध्रुवा और ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत ही वो छोटा था, सो वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। ही लव्ड हिज मदर वेरी मच, हाउएवर हिज हार्ट लॉन्ग्ड फॉर हिज फादर्स लव व्हिच वाज डिनाइड टू हिम। पर कैसे ना कैसे करके हिज हार्ट लॉन्ग्ड फॉर हिज फादर्स लव व्हिच वाज डिनाइड टू हिम, उसका दिल जो है वो अपने पापा के प्यार की भी अभिलाषा रखता था। मीन्स कामना रखना, ठीक है, इट मीन्स इच्छा रखना। उसका जो दिल था वो अपने पापा के प्यार के लिए भी काइंड ऑफ तरसता था, क्योंकि पापा साथ में थे नहीं। ऑलराइट, और जिसकी उसको मनाही थी, पापा के प्यार मिलना उसको मनाही थी। डिनाइड मीन्स मनाही होना, ठीक है, जो कि उसको मना था। He wondered, उसने सोचा, my father is a king, then why do my mother and I live away from the palace? वो सोचता था कई बार कि मेरे पापा एक राजा हैं, ठीक है, मेरे फादर एक राजा है, फिर मैं और मेरी मम्मी दोनों पैलेस से दूर क्यों रहते हैं इतना? Why does my father not come to see me? क्यों मेरा फादर मुझे देखने नहीं आता यहाँ पे? Again and again he questioned his mother. However, she had no answers. अगेन एंड अगेन, बार बार वो यही सवाल अपनी मम्मी से करता था। व्हाट? कौन सा सवाल? दैट माई फादर इज ए किंग, देन व्हाई डू माई मदर एंड आई लिव अवे फ्रॉम द पैलेस। मेरे पापा राजा है, फिर भी हम दोनों, मेरी मम्मी और मैं, पैलेस से, राज दरबार से इतना दूर क्यों रहते हैं? मेरे पापा मुझे कभी भी देखने क्यों नहीं आते हैं? यही सवाल वो अपनी मम्मी से बार बार करता था। However, she had no answers. पर कैसे भी उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। किसके पास? सुनीति, जो एल्डर क्वीन थी, उनके पास, जो कि अब एज ए कॉमनर रह रही थी, ठीक है। ध्रुवा सवाल करता था और उसकी मम्मी के पास, सुनीति के पास कोई भी जवाब नहीं था। देन देखते हैं, वन डे ध्रुवा विश टू सी हिज फादर बट सुरुचि फॉरबिडन इट। एक दिन क्या होता है, जब ध्रुवा पैलेस में जाता है टू मीट हिज फादर, अपने पापा से मिलने के लिए, टू सी हिज फादर, पापा को देखने के लिए, सुरुचि उसको रोक देती है। बट सुरुचि फॉरबिडन इट, मतलब सुरुचि उसको रोक देती है। बट स्टिल ही वेंट टू द पैलेस टू मीट द किंग। पर अभी भी, रोकने के बावजूद भी, वो पैलेस जाता है और राजा से मिलने के लिए जाता है, पैलेस में राजा से मिलने के लिए जाता है। ही वॉज देन जस्ट 5 years old, और उस समय वो सिर्फ 5 साल का था। As he entered the splendidly decorated hall, he saw Uttam, the Suruchi's son, was sitting on the king's lap. जैसे ही वो splendidly, which means शानदार तरीके से, decorated means सजाया हुआ, magnificently जो वो सजाया हुआ हॉल था, ऑब्वियस ही बात है, जब किंग का पैलेस है तो हॉल को या फिर किसी भी जगह को तो सजाया हुआ या फिर वो तो मैग्निफिशेंट होगा ही, राइट। तो वो उस स्प्लेंडिडली डेकोरेटेड हॉल में एंटर जैसे ही करता है तो उसने किसको देखा? ही सॉ उत्तम। उत्तम कौन था? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, उत्तम वॉज द सन ऑफ सुरुचि, जो कि सेल्फिश एंड एरोगेंट क्वीन थी। उत्तम को देखता है और उत्तम क्या कर रहा था? द सुरुचि सन, सुरुचि का बेटा, वॉज सिटिंग ऑन द किंग्स लैप। उत्तम जो कि सुरुचि का बेटा था, वहाँ पे किंग के गोदी में बैठा हुआ था। किंग्स लैप विच मीन्स किंग के गोदी में बैठा हुआ था। As he saw the sight, जैसे ही ध्रुवा ने, he preferred for ध्रुवा, जैसे ही ध्रुवा ने ये साइट देखा, ये नज़ारा देखा, his heart was filled with the desire to sit like उत्तम on his father's lap. जैसे ही उसने इस नज़ारे को देखा, उत्तम को अपने पापा के, किंग के लैप में, गोदी में बैठे हुए देखा, तो उसको भी दिल हुआ, उसको भी इच्छा हुई कि वो भी उत्तम की ही तरह अपने फादर के लैप में जा बैठे, ठीक है, फादर के गोदी में बैठे। He ran towards the king saying, Father, lift me too onto your lap. वो अपने पापा के पास भागा ये कहते हुए कि फादर, पिताजी, मुझे भी अपने गोद में बिठा लीजिए, मुझे भी अपने गोद में उठा लीजिए। ऑल राइट, हम यहीं पर आज इसको रोकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द होल चैप्टर
वेल रीड इट वेल, आपको अच्छे से इसको रीड करना है. एंड yes, don't be confused with the pronunciation. If you face any, then you can ask me in the comment box. All right, thanks guys.